गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो चल रहा था। आज उसी का एक नया टॉपिक समविभव पृष्ठ लेकर के आए हैं। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो? समान हो। सम मतलब समान, विभव मतलब पोटेंशियल का मान क्या हो? समान हो। तो विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, विभव का मान समान हो या बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। जिसके सभी बिंदुओं पर क्या हो? विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो, जैसे मान लो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी अपन फील्ड लाइंस अपन ने पढ़ी थी, वो कैसी थी? इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? इसके चारों ओर होगा। यदि यहां से अपन r डिस्टेंस पर, यदि इससे प्लस क्यू चार्ज से इस r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माने और इस r को त्रिज्या मान करके एक गोले का निर्माण करें, एक स्फीयर ड्रॉ करें, तो अब इस बिंदु पर क्या होगा? पोटेंशियल का मान Vp बराबर क्या होगा? K Q अपॉन R। यही अपन ने पढ़ा है, V बराबर K Q अपॉन R। यदि इसी बिंदु पर, इसी सरफेस पर एक बिंदु A है, वहां पर पोटेंशियल का मान क्या होगा? VA बराबर क्या मान लिया? K Q अपॉन R। क्यों? क्योंकि ये भी कितनी दूरी पर है? R डिस्टेंस पर है। एक बिंदु और है, मान लो ये बिंदु B है, यहां पर पोटेंशियल का मान निकाले, तो यहां पर देखो, यहां से B की दूरी कितनी है? R है। तो VB बराबर क्या होगा? K Q अपॉन R। यानी इस सरफेस पर, इस गोले के सरफेस पर जो अपन ने कल्पना करके बनाया है, इस 3D सरफेस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो ये जो पृष्ठ बना है, यही पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या है? विभव का मान समान है। यदि यहीं से अपन यहां पर एक a डिस्टेंस मान करके एक गोला और बनाए, तो इसके सभी बिंदुओं पर क्या होगा? विभव का मान समान होगा। तो ये एक और सरफेस बन जाएगा। तो यदि देखें तो जो गोला बना है वो क्या है? एक समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर क्या है? विभव का मान समान है। और एक एकल आवेश के कारण विभव है, एकल आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बना है वो कैसा बना है? गोलाकार बना है। और कैसा? 3D बना है। समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं? 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। और एकल आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? गोलाकार होगा। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर क्या हो? विभव का मान समान हो। यदि विभव का मान समान है तो यहां पर इस पृष्ठ पर विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। जैसे अपन VA माइनस VB निकालें, VA माइनस VB,
तो VA का मान क्या है, KQ अपॉन R, और ये क्या है, KQ अपॉन R। तो कितना हो गया, 0। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान भी कितना होता है, 0 होता है। और समविभव पृष्ठ पर यदि एक आवेश को दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाता है तो उस पृष्ठ पर किया गया कार्य वो भी कितना होता है, 0 होता है। कैसे, देखें, जैसे मान लो ये कोई समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, यहां पर कोई बिंदु A है जहां पर Q0 चार्ज रखा है, ये एक पॉइंट B है, इस चार्ज को उठा करके यहां लेकर के जाना है, इसको Q0 को उठा करके बिंदु B पर लेकर के जाना है। तो समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसे होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, इस तरह से। ये फील्ड लाइंस हो गई। इस Q0 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इस तरफ होगी, F की। जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग रहा है वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। अपने को बिंदु A से B तक जाना है, मतलब अपने को डिस्प्लेसमेंट किस तरफ देना है, विस्थापन dr मान लिया, वो इस तरफ A से B की ओर है। तो यहां से अपन यदि देखें तो बिंदु A पर Q0 चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट अपने को देना है इस तरफ dr। इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और वर्क का फॉर्मूला क्या है, W बराबर F डॉट dr, या W बराबर F dr cos थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो वर्क क्या आ गया, 0, cos 90 0। तो क्या गया, वर्क क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 हो गया, 0 जूल। तो समविभव पृष्ठ पर जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है, 0 होता है। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान भी 0 होता है, और समविभव पृष्ठ पर जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य 0 होता है, इसीलिए विभवांतर का मान भी 0 होता है। चाहे तो ऐसे निकाल ले कि V बराबर W अपॉन Q0, यदि किया गया कार्य 0 है तो V का मान क्या है, 0 है, पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यह है समविभव पृष्ठ। यह था प्लस Q आवेश के कारण। एकल आवेश के कारण जो है समविभव पृष्ठ गोलाकार होते हैं, और सभी समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, 3D होते हैं। यदि अपन लीनियर चार्ज, एक रेखीय आवेश की बात करें तो रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो है वो कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार। जैसे ये कोई चालक तार है जिस पर प्लस Q आवेश वितरित है, इसको प्लस Q आवेश दिया गया है। यहां से R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जिस पर अपने को पोटेंशियल निकालना है, मान लो। तो यहां पर पॉइंट P है, यदि इसको अपन त्रिज्या मान करके यदि एक स्फीयर इस तरह से बनाए तो ये क्या बन जाएगा, एक R त्रिज्या का क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, R है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, R है। तो इस पोटेंशियल, इस बिंदु P पर पोटेंशियल क्या होगा, Vp बराबर KQ अपॉन R। यदि यहां पर बिंदु A है तो यहां क्या हो जाएगा, VA बराबर KQ अपॉन R। तो इस रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बना वो कैसा बना, बेलनाकार बना है, 3D बना है, बेलनाकार बना है और 3D बना है। तो एक रेखीय आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो बेलनाकार होता है, और एकल आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो गोलाकार होता है। यदि अपन एक चालक पट्टिका की बात करें, एक चालक पट्टिका की बात करें, ये चालक पट्टिकाएं हैं, ये समविभव पृष्ठ है, मान समविभव पृष्ठ। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। जैसे यदि अपन यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालें तो ये क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो समविभव पृष्ठ जो लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है।
समविभव पृष्ठ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। यदि इस पट्टिका का पोटेंशियल अपन ने V1 माना, इसका पोटेंशियल यदि अपन V2 माने, तो V1 और V2 में से ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, V1 का होगा। V1 का होगा, क्यों? क्योंकि जहां से ये फील्ड लाइंस आ रही हैं वहां से इसकी डिस्टेंस यदि अपन R माने और इससे इसकी डिस्टेंस यदि R प्लस डेल आर या डी आर माने, तो दूरी के साथ क्या है, पोटेंशियल का मान घटता है। तो V1 का मान क्या होगा, V2 की तुलना में ज्यादा होगा, तो V1 क्या होगा, ज्यादा, और V2 क्या होगा, कम होगा। तो जो पट्टिका फर्स्ट है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो सेकंड पर है वो क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। तो V1 ग्रेटर देन V2। तो यह था विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है और समविभव पृष्ठ पर विभवांतर 0 होता है और किया गया जो कार्य है वो कितना होता है, 0 होता है। 0 क्यों होता है? जैसे अभी अपन ने पढ़ा है, जैसे अगर अपन गोलाकार पृष्ठ की बात करें, गोलाकार पृष्ठ पर भी किया गया कार्य जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ये क्यू नॉट चार्ज है, यहां पर एक बिंदु P है जहां पर क्यू नॉट चार्ज रखा है। यहां पर यदि फोर्स लगेगा तो वो कैसे लगेगा, Fe ऐसे लगेगा। ये बिंदु A पर है, इसको बिंदु B पर लेकर के जाना है, बिंदु B पर, तो अपना डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, dr, इस तरह से होगा। तो यहां भी Fe और dr के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो W बराबर F डॉट dr, यहां भी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी और किया गया वर्क जो क्या आएगा वो 0 आएगा, 0 आ जाएगा। तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य 0 होता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो लंबवत होती है। विभवांतर का मान जो होता है वो 0 होता है और विभव का मान है सभी पृष्ठों पर क्या होता है, समान होता है। मतलब एक पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। यह था अपना समविभव पृष्ठ। अब बात करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध की। विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध। अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि एक क्यू चार्ज है, उसका जो समविभव पृष्ठ बनते हैं वो गोलाकार इस तरीके से बनते हैं। यदि यहां एक क्यू नॉट चार्ज रखा है, उसको एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ले जाते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, उस पर पोटेंशियल भी है और उस पर एक्सटर्नल वर्क भी करना पड़ता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध निकाल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक समविभव पृष्ठ बनाएंगे, उस पर क्यू नॉट चार्ज को रखेंगे और फिर एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक उस क्यू नॉट चार्ज को विस्थापन से या dr डिस्प्लेसमेंट दे करके उसको वहां तक लेकर के जाएंगे। जैसे ये क्या है, समविभव पृष्ठ है, यहां पर एक बिंदु P है जिस पर क्यू नॉट चार्ज अपन ने रखा है। ये जो है r डिस्टेंस है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ है, क्या कहें कि r डिस्टेंस तक क्या है वो समविभव पृष्ठ बने हैं। विद्युत क्षेत्र को अपन कुछ एंगल पर लेते हैं, यहां पर यदि 90 डिग्री पर लेंगे तो यहां पर वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए अपन विद्युत क्षेत्र को क्या मान लेते हैं, थीटा कोण पर मान लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यहां से उठा करके इस क्यू नोट चार्ज को यहां पर लेकर के जाना है, बिंदु P है, ये मान लिया अपने A है। एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक इसको लेकर के जाना है। इस क्यू नोट चार्ज पर विद्युत क्षेत्र द्वारा भी कार्य किया गया है और अपन ने एक्सटर्नल वर्क भी किया है। तो इस क्यू नोट चार्ज पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना कार्य करेगा, अपन ने पढ़ा है कि V बराबर W अपॉन क्यू नोट, और विद्युत क्षेत्र के लिए अपन क्या लिखते हैं, माइनस WE अपॉन क्यू नोट। विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य है। विस्थापन किस तरफ है, P से A की ओर है, डिस्प्लेसमेंट अपन इस तरफ दे रहे हैं dr। अल्फांश विस्थापन है तो पोटेंशियल का मान भी क्या होगा, अल्फांश होगा, विभवांतर जिसको अपन बोल दे। तो यहां से क्या लिखेंगे कि Q नोट पर या परीक्षण आवेश Q नोट पर, परीक्षण आवेश Q नोट पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य WE बराबर क्या होगा, यहां से माइनस क्यू नॉट डीवी, माइनस क्यू नॉट डीवी। ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट। इस क्यू नोट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कार्य किया गया है, विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया गया है, वो कितना आ गया, WE बराबर माइनस क्यू नॉट डीवी। अब इसी चार्ज पर अपन एक्सटर्नल वर्क भी करते हैं। वो एक्सटर्नल वर्क अपन किस रूप में लिखते हैं, W बराबर F एक्सटर्नल डॉट dr। dr डिस्प्लेसमेंट देकर के अपन ने इस जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है उसके अपोजिट में अपन ने एक्सटर्नल वर्क किया है। क्यू नोट चार्ज है, अपने को बिंदु P से A तक जाना है, इस तरफ FE लग रहा है, तो इसके अपोजिट में अपन ने क्या लगाया था, एक्सटर्नल लगाया था। तो जितना फोर्स FE लग रहा है उतना ही क्या लगा देंगे, एक्सटर्नल लगा देंगे। और एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या है, W बराबर F एक्सटर्नल डॉट dr लगाएंगे कि बाह्य कार्य के लिए अपन ने वर्क किया है। तो क्या लिखेंगे कि क्यू नोट चार्ज को, क्यू नोट आवेश को एक समविभव पृष्ठ से, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक विस्थापित करने में किया गया बाह्य कार्य, क्या होगा, W बराबर F एक्सटर्नल डॉट dr क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है जो अपन ने इसको दिया है। तो F डॉट dr, W बराबर F dr cos थीटा, और F की वैल्यू कितनी है, जितना फोर्स इस Q नोट चार्ज पर FE लग रहा है माइनस Q नोट E, उतना ही इसके अपोजिट में अपन ने क्या लगाया है, Q नोट E लगाया है, F एक्सटर्नल लगाया है। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, Q नोट E, तो W बराबर Q नोट E dr cos थीटा। यह आ गई इक्वेशन 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा या इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य है, ये एक्सटर्नल वर्क है। दोनों कार्य है इस क्यू नोट पर हुए हैं, इस क्यू नोट चार्ज पर हुए हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या रख देंगे अपन, इक्वल रखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, माइनस क्यू नोट डीवी बराबर किया जाएगा क्यू नोट ई डी आर कॉस थीटा। यहां से क्यू नोट
क्यू नॉट कैंसिल, तो माइनस dv बराबर ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा। यहां से अपन ई क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर। एक फॉर्मूला तो अपने पास ही आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के मध्य जो संबंध है, एक तो ये आ गया। यहीं से अपन एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं कि dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये कॉस थीटा है तो इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, तो एक dv बराबर क्या आ सकता है, माइनस ई डॉट डी आर, जिसकी दूसरी फॉर्म अपने पास आती है v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर, यह आ जाती है। ई cos थीटा बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर, अपन इसकी बात करेंगे। ई cos थीटा बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर। डिस्टेंस बढ़ने पर या कहें दूरी के सापेक्ष पोटेंशियल का मान है वो घटता जा रहा है। माइनस चिन्ह क्या बताएगा, इसके ऋणात्मक दर को में परिवर्तन को बताएगा, ऋणात्मक में दर में परिवर्तन को बताएगा कि जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता है पोटेंशियल का मान घटता है, पोटेंशियल का मान घटता जाता है। या कहें कि विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर, विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर माइनस डीवी अपॉन डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अपन यदि यहां cos थीटा है, ई के साथ क्या है cos थीटा है, ये cos थीटा जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दिशा में कंपोनेंट है। भाई अपन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका cos कंपोनेंट कहां आएगा, थीटा के साथ ई cos थीटा, और इसका जो y अक्ष पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आता है, ई sin थीटा। तो दूरी के साथ जो कंपोनेंट लिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो r के साथ लिया गया है, r की दिशा में लिया गया है, तो ई cos थीटा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट है, उसका एक घटक है ई cos थीटा, तो ई cos थीटा बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही क्या है, ये एक घटक है। तो विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब अपनी बुक में क्या दे रखा है कि ई बराबर माइनस डेल वी दे रखा है, ये क्या है, डेल है, डेल। ये डेल कहां से आ रहा है इसको देखते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध यहां तक हो चुका है, लेकिन यदि ये फॉर्म निकालनी है तो अपने को इससे आगे भी हल करेंगे। देखें ई cos थीटा, cos थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का r की दिशा में अक्ष पर घटक है, r की दिशा में क्या है उसका घटक है। यदि ई cos थीटा को, इस ई cos थीटा को या कहें कि ई को r के कंपोनेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि r जो है वो क्या है, अक्ष y z, कार्तीय निर्देशांकों में क्या है, r क्या है, अक्ष y z का क्या है, फलन है, फलन के रूप में। तो यहां से ई आर बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर हो जाएगा, ई आर बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर। आर क्या है, एक्स वाई और जेड, माइनस डीवी अपॉन डी आर। यहां से ई एक्स का कंपोनेंट अपन ने लिख रखा है cos थीटा, cos थीटा। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अपन ने आर को क्या लिखा है, आर का जो फलन है एक्स वाई जेड के रूप में अपन ने लिखा है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस रूप में आएगी, यहां से ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इस रूप में आएगी। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक्स की डायरेक्शन में है, ये वाई की डायरेक्शन में है, ये जेड की डायरेक्शन में है। एक Q प्लस चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी दिशाओं में निकल रही है, यहां से सभी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए देखें
तो अपन ने ये फॉर्मूला लिखा है माइनस डीवी अपॉन डी आर, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल का मान वहां घटता जाएगा। यदि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, इस बिंदु पर डीवी अपॉन डी आर है, इस बिंदु पर भी डीवी अपॉन डी आर है, लेकिन इसकी तुलना में ये क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, तो माइनस डीवी अपॉन डी आर। यदि यहां पर देखें तो यहां पर भी जैसे जैसे डिस्टेंस का मान बढ़ेगा पोटेंशियल का मान घटता जाएगा। तो ये क्या है, एक कंपोनेंट E बराबर ई अक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये x अक्ष y अक्ष और ये z अक्ष की दिशा में क्या है, इसके तीनों कंपोनेंट अपन ने ले लिए, किसमें, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में, कार्तीय निर्देशांक। अब यदि यहां से अपन ई अक्ष निकालें, तो dv अपॉन dr है, E बराबर क्या है, dv अपॉन dr है। अकेला अक्ष के कंपोनेंट में, अक्ष की दिशा में यदि इसका अपन अवकलन करें तो वो क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल अक्ष, यही होगा भाई। अक्ष, केवल अक्ष के कंपोनेंट में आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, तो आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल अक्ष। यदि यहीं से अपन ई वाई निकाले तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये वाई अक्ष की दिशा में हो गया। और फिर जेड डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या होगा, डेल v अपॉन डेल z, माइनस डेल v अपॉन डेल z। ये क्या आ गए, तीनों डायरेक्शन में क्या आ गए अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इन तीनों मानों को क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 3 में अपन क्या रख देंगे। तो E बराबर क्या होगा, माइनस डेल v अपॉन डेल x माइनस डेल v अपॉन डेल y, ये आई कैप है, ये जे कैप है, फिर माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, फिर ई बराबर, यहां से माइनस कॉमन है और वी भी कॉमन है, तो डेल, इस वी को अपन ने बाहर निकाल लिया, माइनस को बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसको अपन क्या रखते हैं, डेल की फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्मूले को अपन किसके रूप में लिखते हैं, डेल की फॉर्म में लिखते हैं। डेल, इसको बोलते हैं डेल संकारक, डेल संकारक। तो E बराबर माइनस, इसको क्या लिख दिया, डेल, और ये क्या आ गया, V। पोटेंशियल जो है वो एक अदिश राशि है, लेकिन जो डेल V है वो क्या है, एक सदिश राशि है। विभव क्या है, एक अदिश राशि होती है, लेकिन डेल V की फॉर्म में क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ पोटेंशियल का मान क्या होता है, घटता जाता है। और ये क्या है कि पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कि दूरी के साथ या दूरी के सापेक्ष विभव के मान में ऋणात्मक परिवर्तन की दर, विभव के मान में ऋणात्मक परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के साथ विभव के मान में ऋणात्मक परिवर्तन की दर माइनस डीवी अपॉन डी आर, ऋणात्मक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। इसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको डीवी अपॉन डी आर को अपन ने क्या किस रूप में लिखा है, डेल के रूप में लिखा है। और डेल की वो डेल का जो डेल संकारक है उसका जो फॉर्मूला है वो किस रूप में है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इस वाले को अपन ने किस रूप में लिखा है, डेल के रूप में लिखा है। इसको क्या कहते हैं, डेल संकारक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ली गई है, वो पोटेंशियल जो लिया गया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन जो ली गई है अपनी, वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के रूप में ली गई है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाती है अपने पास। ठीक है, तो ये था अपना विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध।